और आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए, थैंक यू। और कुछ? और सुनिए ना, मैं मोहम्मद रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, समझे। कितने बड़े फैन है? हाँ, बहुत बड़ा। उनका जो गाना है मुझे बेहद ही पसंद है और मैं उनका गाना हमेशा सुनते रहता हूँ। कोई ना कोई गाना सुनते रहता हूँ। हाँ, और एक हाँ, लंदन में जाके उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, बिल्कुल लंदन प्रोग्राम। हाँ, तो उसका एक गाना है, बड़े दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया। वो गाना मुझे बहुत ही पसंद है। सही, और क्या तो बात है। चलिए, उनके गाने सुनते 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 कहीं ना कहीं गुनगुनाने भी लगते होंगे, हैं? कहीं ना कहीं खुद भी सुनाने लगते होंगे। तो हल्का सा हम करना चाहेंगे। तुम लोग हटो नहीं। बोलिए। नहीं, आपको नहीं, हमको नहीं। अच्छा, नहीं, वो यहाँ बच्चा था एक तो। राइट, तो बस हो गई बात। गाने सुनाया जी, शुक्रिया। प्रोग्राम को क्या करें, हम नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। कौन? हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातु। जी जनाब, कौन बात कर रहे हैं? जी हाँ, मुंबई से विश्राम भानुशाली बात कर रहा हूँ। कैसे नहीं आपको पहचान सके? विशाल साहब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाय, हेलो, वेलकम टू द शो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला सब खैरियत बख्शे। बात इस तरह है कि आज मोहम्मद रफी साहब उनकी मखमली आवाज, हाँ, देखा जाए तो जैसे सुबह जब सूर्योदय होता है उनकी पहले किरणें और छोटे बच्चों की मासूम खिलखिलाहट और जैसे पहाड़ों से गिरते हुए झरने, हमारे मोहम्मद रफी साहब की आवाज आज भी हमारे हिंदुस्तान, हमारे पड़ोसी देश और उनके चाहने वाले बहुत सारे हैं। और मोहम्मद रफी साहब जब बांद्रा वाटरफील्ड रोड पर रफी विला था, उस टाइम खूबसूरत बंगला था। आज के दौर में तो वहाँ पर तो बड़ी इमारत हो गई और उनकी बेटी की भी वहाँ पर ब्यूटी पार्लर एक बेस्ट है। मगर जब हम वाटरफील्ड रोड बांद्रा उनके घर के यहाँ से जाते हैं ना, तब उस वक्त रफी साहब ईद के टाइम ईद देने के लिए सबको बाहर आते थे, सबसे मुलाकात करते थे ना, और उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती थी, एक तक मुझे भी उनसे मुलाकात जो मुझे मिली वो बड़ी खुश नसीबी थी। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज तो बस क्या कहना है, तो दिल से आवाज निकलती, क्या कहना है आपका। वो मोहब्बत का पुजारी, बहुत बड़ा इंसान है। आज जाहिर है, आज प्रोग्राम उन्हीं की से सजाया गया है, उनकी आवाज सुनने का मौका मिलेगा और वो सारी यादों को जो उनकी आवाज के जरिए, उनकी सारी यादें आज फ्रेश होंगी, आज तरोताजा होंगी। विशाल साहब, जी 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 जी, That's it? जी, बात इस तरह की उनकी आवाज, हाँ, हेलो, उनकी आवाज तो देखिए, अगर हम बात करने जाए तो सारा दिन कम पड़े, मगर तो बस यही है। आज मुख्तसर से आज यही है कि चलें देखते हैं किसको मौका मिलता है, कौन ज्यादा उनके बारे में बताकर उसे मौका मिलता है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपके साथ शेयर करनी है। हमारे साथ शामिल रहिएगा। विश्राम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम में बातचीत हो चुकी है हमारी विश्राम साहब और पहले कॉलर थे हमारे आसिफ साहब। प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं रफी साहब आपकी आवाज के साथ। की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो
हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। वो मोहब्बत का पुजारी कितना बड़ा इंसान है, सारी दुनिया की जुबां पर आज जिसका नाम है, जिस्म उसका अब नहीं पर वो निगाहों से गुजर कर भी गुजर सकता नहीं, जिस्म इसका अब नहीं पर वो मर सकता नहीं। ख़वातीन हज़रात, आज रफ़ी स्पेशल प्रोग्राम दिल से में आपके लिए पेश किया जा रहा है और यकीनन रफ़ी साहब ने तकरीबन 40 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है। पूरी दुनिया को इन्होंने हिंदुस्तानी गीत, हिंदुस्तानी नगमे, हिंदुस्तानी गजलें, हिंदुस्तानी नज़में, हिंदुस्तानी क्लासिकल रागों को अपनी खूबसूरत, अपनी दिलनशी आवाज में पिरोकर, अपनी दिलनशी आवाज के जरिए पेश किया है। और इसकी आज ढूंढने से भी हम यही कहेंगे कि ढूंढने से भी इसका कोई सानी नहीं मिल सकता। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अपनी अगली कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। सुमन तनेजी साल से बोल रही हूँ। कौन? सुमन बोल रही हैं? हाँ जी। अच्छा सुमन जी, कहाँ से? मैं हिसार से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या बोलना चाहती हैं? मैं तो आपको रोज मतलब आपको देखती हूँ। आज बड़ी मुश्किल से फोन मिला है, वो भी मेरे हस्बैंड ने मिला के दिया है आज। सही। पहले मैं आपको देख लेती हूँ ना, फिर काम में लगती हूँ। चले, फिर उम्मीद करते हैं देखने के बाद काम बिगड़ता नहीं, काम बनता है, हैं? हाँ। अच्छा, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, उसको विश कर दो मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। खुश नसीबी हमारी। क्या है इनका नाम? प्रशांत तनेजा। ईशान तनेजा। हाँ। ईशान तनेजा, हमें आप सुन रहे हैं कि नहीं? वो तो नहीं सुन रहा। चले, कैसे दिल की आवाज उससे निकलती है? हम दोनों ही सुनते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही सुनते हैं। चले ईशान तनेजा साहब, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। सुबह सवेरे आपकी अम्मा अब्बा ने हमारे लिए वक्त निकाला, सिर्फ आपके लिए, हैं? बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल हम लेंगे। कौन? सुबह बखैर। कौन? हाय, गुड मॉर्निंग। जी गुड। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? कौन? जी, मोहम्मद अफसर बोल रहे हैं कन्नौज से। सही यार, बोलो क्या हो गया? असलम बोल रहे हैं कन्नौज से। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? जी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं? जी, प्रोग्राम देख रहे हैं आपका। जी, पहला गाना सुना, 14वीं का चांद हो या आफताब हो? जी 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 जी, पहला गाना आपका सुना, 14वीं का चांद हो आफताब हो। हाँ, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। जी, मैं मोहम्मद रफी साहब के गाने काफी सुनता हूँ। आज भी। और यहाँ काफी सर्दी का मौसम है, ठंडी पड़ रही है यहाँ। ओवर एंड डन। थैंक यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉल को हम जरा सी देर में लेंगे जी। नेक्स्ट ट्रैक रेडी है, लिहाजा अगले गीत आपके लिए पेश करते हैं। जवाब नहीं हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।
मन में साथ अपने बहार लाई हो। तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। ये तेरा नूर ये तेरे जलवे जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने। तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने। तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली। वाह, ये आवाज, ये अंदाज, ये लहजा रहेगा ब्रेक के उस पार भी। प्रोग्राम में रफी साहब के नगमे आपके लिए पेश करते रहेंगे, आपकी नजर करते रहेंगे। दिल से प्रोग्राम में हमारे साथ आप शामिल हैं। छोटा सा क्विक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं। बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी अंदाज़ो नाज हो। माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो।
खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ अब शामिल है और आज डेफिनेटली एक स्पेशल शो है क्योंकि आज रफी साहब की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए, उन्हें ट्रिब्यूट पे करते हुए आज का अपना ये प्रोग्राम हमने सारे के सारे उन्हीं की गीतों के साथ, उन्हीं के नगमों के साथ सजाया है, संवारा है। और वाकई मोहम्मद रफी साहब की अगर आप आवाज आज भी सुनते हैं तो इंसान और बंदा और शख्स क्या, अगर बात करें उनकी आवाज की जादू की, तो उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि जिसे सुनकर जैसे पहाड़ भी झूमने लगते हैं, जिसे सुनकर जैसे नदियां भी रक्स करने लगती हैं, जिसे सुनकर जैसे पेड़ पौधे भी मुस्कुराने लगते हैं और जिसे सुनकर जैसे परिंदे भी हवाओं के दोष पर चहचहाने लगते हैं। गदी नुज़रात प्रोग्राम दिल से में आपकी कॉल्स का खास इंतजार हो रहा है। अगर हमारी बात के साथ बात मिलाना है, कोई खास गीत गुनगुनाना है, रफी साहब का नगमा हमारे साथ अपनी आवाज में बांटना है, तो यू डेफिनेटली कैन बी अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम अर्शीद जी, नमस्कार। मैं पुष्किन अरोड़ा बोल रहा हूँ दिल्ली से। पुष्किन अरोड़ा साहब, पहले तो सारी बातें एक तरफ, अपने हालचाल बताएं। जी जी, बहुत टाइम, बहुत देर बाद नंबर लगा, वो दूसरा टोल फ्री तो लगता ही नहीं, ये भी लगा बड़ी मुश्किल से। हाँ, आज तो रफी साहब का जन्मदिन है, आपको मालूम है, मैं तो मेरी जिंदगी रफी साहब के नाम समर्पित है। आपका संगीत, आपकी रग रग में संगीत बसता है, मौसीकी बसी हुई है। पुष्किन साहब, आप पूरे आपके घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सुबह की पहली सूरज की किरण के साथ रियाज शुरू हो जाता है, लैस से लैस, सुर से सुर, ताल से ताल मिलता है। प्लीज क्या कहेंगे? मैं रफी साहब के बारे में शायद आज तक ये बात किसी ने ना कही होगी। जब अल्लाह मियाँ का गाने का मन हुआ ना कि मैं भी दुनिया को गाना सुनाऊं, तो वो खुद तो आ नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी आवाज रफी साहब के शरीर में डाल के दुनिया में भेज दिया कि जाओ रफी साहब गाइए, मेरी आवाज में गाइए। संगीत की देवी बस्ती है, हाँ, इनके अंदर। और सबसे बड़ी बात नहीं हो सकती कि अगर अल्लाह मियाँ की कोई आवाज होती तो रफी साहब जैसी होती। चले, बातों से आज खाली नहीं भरेगा हमारा पेट। जनाब जी, तो मैं एक वो रफी साहब का गाना सुनता। चले, जल्दी से हारमोनियम के साथ रेडी हो जाएं और किस नगमे को पेश करेंगे आज? मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था, जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत से रहे अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं, थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों, तो कभी जागते ही रहते हैं, जवा सुनो, मेरी आवाज सुनो। अच्छी आवाज में ऐसी कशिश होती है कि फिर सुनानी नहीं पड़ती है, इंसान खुद सुनने पर मजबूर हो जाता है, खिंचा चला आता है। पुष्किन साहब, रफी साहब का खास दिन, उनकी पर हम आज ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं और साथ ही साथ आप जैसे कॉलर्स अगर शो पर शामिल होते रहें, देन डेफिनेटली इट विल बी अ जबरदस्त शो। बेहद शुक्रिया पुष्किन साहब, याद करते रहिएगा, खास मौकों पर आते रहिएगा। पुष्किन साहब हमारे साथ थे, प्रोग्राम को जल्दी से आगे बढ़ाते पुष्किन साहब की आवाज के बाद इस आवाज को आपके लिए पेश करते हैं। मैंने शायद तुम्हें अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो,
वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाय ये फूल सा चेहरा, ये घनेरी जुल्फें, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो। मैंने शायद तुम्हें देख कर तुमको किसी रात की याद आती है। एक खामोश मुलाकात की याद आती है। ज़हन में हुस्न की ठंडक का सर जागता है। आँच देती हुई बरसात की याद आती है। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मैंने शायद तुम्हें प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ अब शामिल हैं। रफी स्पेशल प्रोग्राम आज दिल से में आपके लिए पेश किया जा रहा है। पुष्किन अरोड़ा साहब हमारे एक बड़े अच्छे कॉलर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए थे और जी हाँ, जैसे उन्होंने कहा, रफी साहब खुद एक मधुर आवाज का ऐसा पैकर थे कि जिसके अंदर जैसे एक 7 सुरों की सजी सवारी एक संगीत की देवी बैठी नजर आती थी और रफी साहब सबसे बड़े पुजारी थे इस संगीत की देवी के। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगली कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। हाय, गुड मॉर्निंग। कौन जी? गुड मॉर्निंग, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हैं आप? क्या हैं आप? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रूही जान है। जी क्या बताया? रूही जान। रूही जी। हाय रूही, कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक है जी। हाँ जी रूही, मैंने खुद अपनी एक गजल भी लिखी है। हम आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं। क्या इस आवाज को सुनते सुनते हैं असर आ गया कि खुद शायर बन गई हैं, खुद लिखना शुरू कर दिया? जी हाँ। क्या राइटर हैं आप, शायर हैं, लिखती हैं? हाँ लिखती हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश मैंने भी की है। रूही जबरदस्त। चले जल्दी से इस थोड़ी सी कोशिश को हमारे साथ बांटे, यकीनन बहुत बहुत बड़ा मजा आने वाला है। क्या है, क्या लिखा है आपने अभी? जी मैंने एक गजल लिखी है। ख्वाब क्या, ख्याल क्या, हिजर क्या, विसाल क्या। वक्त में न चैन हो तो वक्त से मलाल क्या। मैं तो एक मिसाल हूँ, तू है बेमिसाल क्या। पंछियों से सीख लो, सुर है क्या, वताल क्या। वाह। तेरे इस फिराक में ईद क्या, हिलाल क्या। चंद पल है जिंदगी, जिक्र माहो साल क्या। वाह वाह। अब तो हमसे आके मिल, अब भी है जवाल क्या। अब तो हमसे आके मिल, अब भी है जवाल क्या। रूही जान की तरह देखना है फाल क्या। ख्वाब क्या, ख्याल क्या, हिजर क्या, विसाल क्या। और मैं हम तो आपके प्रोग्राम के बहुत बड़े फैन हैं। बस जी, आज खूबसूरत बहुत ब्यूटीफुल गीत के साथ महफिल सजी है। रूही हमारे साथ शामिल रही है। क्या पता सुनते सुनते आवाज को एंजॉय करते करते कुछ और नया ताजा आप फौरन लिख डालें और वापस हमें जरूर सुनाएं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला बगैर मजीद इंतजार करें खूबसूरत सी गीत की तरफ फौरन आपको ले चलते हैं। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना अब तो सनम। तुझको पुकारे बन के दीवाना, न माने रे जिया। तुझको पुकारे बन के दीवाना, न माने रे जिया। प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी
किया तेरी कसम लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना अब तो सनम। रफी साहब एक ऐसी आवाज का नाम है जिसमें तहदारी है, जिसमें गहराई है, जिसमें गिराई है, जिसमें ऐसी कशिश है कि उनको आवाज की दुनिया का बादशाह बना दिया गया और यकीनन आज तक ढूंढने से भी रफी साहब का सानी नहीं मिलता। प्रोग्राम रफी साहब दिल से स्पेशल पेश किया जा रहा है, कॉलेज का इंतजार खास किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हाय, कौन? जी मैं सरवर बोल रहा हूँ, अररिया बिहार से। अररिया बिहार से जी। और मैम रफी साहब की तारीफ क्या करूं, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। नहीं तो कुछ गुनगुना दें, उनका गाना है जी, वो एक गाना है उनका, तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे। वाह, जरा तरन्नुम के साथ जी सर, मुझे तो इतनी अच्छी आवाज नहीं है, मैं क्या सुनाऊं? एक लाइन्स में ही, जुमलों में ही इतनी सुनकर इतना मजा आ जाता है कि जब इसमें रफी साहब की आवाज शामिल हो जाती है तो फिर क्या माहौल बनता होगा, है क्या जादू माहौल ऐसा बन जाता है। जैसे वो एक गाने में इसमें इन्होंने दर्शाया कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब भी कभी गीत सुनोगे हमारे संग संग मुस्कुराओगे, गुनगुनाओगे, वो कह रहे थे। और सही बात है, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में मतलब ऐसी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी या ना मिली है जो रफी साहब की आवाज थी। उनकी तारीफ में मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या बयान करूं। फिलहाल बहुत प्यारे से गाने का आपने जिक्र किया है, अगर हमारे पास ये होगा गाना देन डेफिनेटली सारी रफी साहब की आवाज को हम जिएंगे इस गाने के जरिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू। अगला कॉलर फॉरेन से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जी सुबह बखैर हो आपको, बहुत बहुत और बहुत बहुत मुबारक हो जो आज आप लोग जो में पैदाइश रफी की है, आज इस मौके पर इतना अच्छा प्रोग्राम दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, और रफी साहब के गाने सुनकर हमें अपना वो जमाना याद आ गया। चले अपना जमाना जरा सा होल्ड पे रखें। कौन साहब, कहाँ से? जी हम लखनऊ से अनवर बोल रहे हैं। अनवर साहब ऐसे खो गए रफी साहब की बातों में हैं कि बिल्कुल अपना ही तारुफ नहीं दिया आपने। हाँ, हमें अच्छी तरह याद है कि हम एक जमाने में कलकत्ते में रहा करते थे, तो वहां पर एक प्रोग्राम हुआ था, तो वो बजाय हॉल के एक बाकायदा स्टेज सजाया गया था और उसमें रफी साहब को बुलाया गया था और रफी नाइट मनाई जा रही थी। तो रफी साहब ने दिल दिया दर्द दिया का एक गजल कहना चाहिए कि कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, ये सुना रहे थे। और उस वक्त अचानक करीब रात के 2 बजे थे कि बारिश आने लगी। तो बारिश एक तरफ होने लगी और पूरा स्टेज भीगने लगा, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां से नहीं हटे और रफी साहब भी वहीं डटे रहे और ये गाना सुनाते रहे। तो वो शाम और वो रात हमको अभी तक याद है, वो गाना याद है और रफी साहब का वो अंदाज याद आ रहा है। तो उसके हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है जो ऐसे मौकों पर इतने बड़े बड़े गुलकारों को आप लोग की याद को ताजा करती हैं, उनके गाने सुनाती हैं और हम जैसे लोगों का दिल खुश करती है। वाह, थैंक यू अनवर साहब। बहुत से स्पेशल डेज, स्पेशल लोगों की एनिवर्सरीज और इवेंट्स हमारे पूरे कैलेंडर में लिस्टेड हैं, जिनको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम आपके लिए पेश करते रहेंगे, इस कंडीशन पर कि हमारे साथ आप यूं ही दिल से शामिल होते रहें। वक्त आ चुका है जल्दी से एक छोटे से फौरन से ब्रेक पे जाने का। हम फौरन हाजिर होते हैं।